Students, today we will study chapter 4 nouns. Chapter 4 noun, और नाउन में है आपका नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है? देखिए, दे आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन। नाउन को यदि में आपने लिख लिया है, चलिए नंबर, अब इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए, नाउन है मेरा। नाउन को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कि जो भी नाउन होगा सिर्फ अकेला होगा। जैसे राम अकेला है, सीता अकेली है, तो इस तरह के बुक एक ही है। तो जब नाउन को हम इस तरह से यूज करते हैं कि वो सिंगुलर पोजीशन में है, अकेला है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज सिंगुलर नाउन? सिंगुलर नाउन क्या होता है कि अकेला होगा, इसीलिए इसको काउंटेबल नाउन में आता है। लास्ट क्लास में मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बताया था। दिस इज काउंटेबल नाउन एंड ऑलवेज शो सिंगल पोजीशन। ओके, जैसे बॉय, राम, बुक, ठीक है ना? तो मथुरा, ये सभी जो हैं, सिटी, ये सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर आप बहुत आसानी से समझ गए, क्योंकि अब आगे इसका टेंस पढ़ाए जाएंगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, जिसमें भी जो है नाउन अकेला रहेगा उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। अब आता है दूसरा कि हमारा प्लूरल नाउन कौन सा होता है। प्लूरल नाउन होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। प्लूरल नाउन कौन सा होता है? जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। जैसे बॉय का हो जाएगा बॉयज, ठीक है ना? राम तो नाम ही है, तो नाम को तो हम बहुत सारे राम तो पैदा नहीं कर सकते, राम तो एक ही है, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। बुक का हो जाएगा बुक्स, एस लगा देते हैं आगे। देखो, ए एस, यहाँ पर भी एस लगाई, यहाँ पर भी एस लगाई। मथुरा एक सिटी है, इसलिए इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ, सिटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिटीज, बहुत सारे शहर मिल करके सिटीज। समझ में आ रहा है? ऐसे स्टोरी, एक स्टोरी थी, यहाँ पर स्टोरी लिख लीजिए, स्टोरी, और यहाँ पर हो जाएगा स्टोरीज। तो ये आपका जो है प्लूरल नाउन कहलाता है। अच्छा, प्लूरल नाउन में कुछ में एस नहीं भी लगाते हैं। कैसे? जैसे देखिए, हम लिख रहे हैं मैन। मैन क्या होगा? सिंगुलर नाउन है, MAN, मैन सिंगुलर नाउन है। और इसको मैं इधर कर देता हूँ, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ब्लू। यहाँ पर मैं सिंगुलर नाउन लिख रहा हूँ ब्लू से, मैन, वूमेन, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, मैन का आप लोग लिख दीजिए MEN। MEN का मतलब हो गया मेंस, माने बहुत सारे आदमी, लेकिन इसमें एस नहीं जोड़ते हैं। वूमेन, EN, इसको भी वुमेन्स नहीं कहेंगे, वूमेन कहेंगे। जैसे बॉय को क्या कहे थे? बॉयज कहे थे, लेकिन यहाँ को मैन लिखते हैं, वुमेन को वुमेन लिखते हैं। एस नहीं जोड़ना है आपको, ठीक है ना? अच्छा, आप जैसे ट्री को ट्रीज लिखेंगे, ट्री को ट्रीज लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपनी बुक से और भी देखिएगा, काफ़ी सारे वर्ड दिए हुए हैं जो सिंगुलर में है और प्लूरल में है। मुझे लग रहा है आप लोगों की बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या नोट कीजिए, जिससे कि आगे बताया जाए।
ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा कुछ प्रोसेस आ रहा है कि हम किस तरह से नाउन जो है इसको सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलते हैं। तो देखिए इसके कुछ अलग अलग वर्ड्स होते हैं। आपने देखा कहीं पर मैंने एस जोड़ा था, कहीं पर ई एस जोड़ा था। तो ऐसा क्या हम अपने मन से कर देते हैं? सिटी के सामने ई एस जोड़ा है ना, बॉय के सामने केवल एस लगाया। तो ऐसा कैसे करते हैं कि हम किसी के सामने ई एस लगा देते हैं, किसी स्टोरी के सामने ई एस लगा दिया स्टोरी से, और बुक के सामने एस लगाए। तो इसका क्या क्या कारण है? तो देखिए नंबर 1 इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, जब नाउन का जो लास्ट वर्ड है वो एस, डबल एस, ओ, सी एच या एन इनसे होगा, तो इनके जब लास्ट शब्द ए होगा तो इनके बाद में हम इनको जो प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ई एस वर्ड जोड़ेंगे। लास्ट वर्ड को क्या करेंगे? ई एस वर्ड जोड़ेंगे। जैसे देखो बी यू एस, बस, लास्ट में क्या आ रहा है? क्या वर्ड है? एस। तो एस को हम लिखेंगे बस एस। ब्लू पेन से लिखता हूँ, बी यू एस, और एस में क्या जोड़ेंगे? ई एस, बस एस। बोलो समझ में आया कि नहीं? ब्रश, इसमें क्या है? एस एच, सी एच, यहाँ एस एच भी लिख लीजिए। एस एच सी एच ए वर्ड आते हैं तो भी हम ये लिखेंगे बी आर यू एस एच ई एस, बस एस। ई एस जोड़ेंगे, देखो यहाँ भी ई एस जोड़ा, यहाँ भी ई एस जोड़ा। चलो एक और अलग चेंज करके देखते हैं। एक वर्ड है मेरा, जैसे मान लीजिए काव, तो इसमें ई एस जोड़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि डब्लू तो यहाँ है नहीं। लास्ट इसका क्या है? डब्लू। डब्लू वर्ड नहीं है तो इसमें नहीं जोड़ेंगे। ये हो जाएगा सीधा काउच। ई एस नहीं आएगा इसमें। समझ गए क्यों नहीं आया? क्योंकि डब्लू इसमें नहीं है, तो इसको मिटा दो। अच्छा, अब फिर और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जिनमें जोड़ते हैं? गैस। गैस के सामने लास्ट में क्या है? एस। क्या हो जाएगा? जी ए एस ई एस, गैसेस। डिस्मय भी होता है, डी आई एस एच। ये वर्ड ऐसा जो रोज़ आप यूज करते हैं। एस एच के साथ क्या जुड़ जाएगा? डी आई, क्योंकि एस एच है यहाँ पर, देखो एस एच ई एस लगेगा। तो ए ई एस से इस तरह के वर्ड बनते हैं। जैसे बेंच है, सी एच आ रहा है लास्ट में। सी एच है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या लगेगा? ई एस। तो बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेज। गिलास भी है, देखो गिलास से क्या बनेगा? ग्लासेस। कैसे? क्या करेंगे? ई एस। ग्लास से भी क्लासेस इसी तरह से बनेगा। ब्रश से बनाई है, डिश से डिशेस बन जाता है, वाच से वाचेज बन जाएगा। WATCH होता है, आप जानते हैं। CH आ गया है, इसीलिए इसको WATCHES जोड़ देंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको साफ़ करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, कुछ हमारे नाउन ऐसे भी हैं जो ओ से तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हम केवल उसके सामने एस लगाते हैं। कुछ इसके उल्टे हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। इनको ध्यान रखिए, ये गलत करा देते हैं कभी कभी। जैसे बम्ब, देखिए बम्बू का
इसको जब लिखते हैं होना चाहिए क्या, ES लगना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें ES नहीं लगाते हैं। बम्बोज लिखते, ये अपवाद है। जैसे पियानो, ओ पर फिनिश हो रहा है, लास्ट वर्ड ओ है, लेकिन फिर भी इसमें भी हम वही काम करते हैं कि ES नहीं लगाते, खाली S लगाते हैं। इन वर्डों को याद कर लीजिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, डिफरेंट हैं, ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। होता है ना कि कुछ आज ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बार बार कह रहे हैं कि इनको नोट कीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, लेकिन नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ भी वही कंडीशन है सेम, कि जो है ये अलग है और इनको ज़रूर याद कीजिए। जैसे ऐसे बच्चों का टीचर नाम याद रखता है ना, वैसे आप लोग भी इन वर्डों को याद कर लीजिए। फोटो ऊपर ख़त्म हो रहा है, लेकिन ES नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या, फोटोज, इस तरह से। ठीक है। एक है डायनामो, इसको भी S लगाएंगे। स्टूडियो, इसमें भी है एंड पे O, लेकिन लगाएंगे S। इनको याद कीजिए अलग से, ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उनको अलग से ही याद करने में आपका फ़ायदा है। चलिए जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, पोज कर लीजिए, पोज करके फिर नोट कीजिए, वीडियो पोज कीजिए और नोट कीजिए जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में वाई वर्ड आता है। क्या आता है, वाई, और वाई की जगह पर हम ES नहीं लगाते, जो कि हमें लगा देते हैं IES। क्या जोड़ेंगे, IES। ये थोड़ा सा अलग नियम है। देखिए क्या हो रहा है, वाई से ख़त्म हो रहे हैं और वाई से ख़त्म होते ही हम इनको IES से जोड़ेंगे। जैसे पहला वर्ड है बेबी, बेबी सिंगुलर वर्ड है, लेकिन जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो वाई आ रहा है लास्ट में, वाई आते ही हम इसको कर देंगे BABIES। देखिए वाई की जगह पर क्या लगा दिया है, IES। वाई हट जाएगा, IES लग जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। दूसरा स्टोरी, बहुत यूज़ करते हैं इसको हम। इसमें मैं उन्हीं वर्डों का यूज़ कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको भी वही करेंगे, वाई हटा दो, IES लगा दो। स्टोरीज, आर्मी, क्योंकि बहुत बच्चे यूज करते हैं आर्मी और फिर गलत कर देते हैं। यहाँ पर भी वाई हट जाएगा और ARMIES आ जाएगा, आर्मीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिटी में भी वही किया था हमने, CITY, सिटी, CITIES, सिटीज। सॉरी, बोले समझ में आ रहा है कि नहीं? कंट्री, कंट्री में भी वाई को हटाएंगे और यहाँ हो जाएगा COUNTRIES। तीन वर्ड जोड़ते हैं, IES। फ्लाई, वाई को हटाइए, लिखिए FLIES, फ्लाइज, उड़ना। लेडी, महिला, लेडी को लिखेंगे लेडीज। चलिए इसको जल्दी से पोज करके जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ ठीक, अब लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए।
इसको, क्योंकि इसके सेम यही अभी और सेंटेंस चलाने आगे कुछ वर्ड हैं जिनको लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारा रिप्लाई, जवाब देना। IES जो रिप्लाई, थोड़ा सा ये हिल रहा है, ध्यान रखिएगा। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि कम हिले। चलिए, फेरी, फेरी स्टोरी, FAIRIES, वाई हट गई यहाँ से, इस तरह से। फैमिली, परिवार, ILY, सॉरी वाई, और इस वाई को हटा करके क्या कर देना है, IES, फैमिलीज, फैमिलीज, फैमिली से फैमिलीज। डेयरी, जिससे दूध आता है, डेयरी का करो, डेयरी, DIARY, डेयरी का हो जाता है डेयरीज, IES। चलिए, ये हो गए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फिर इसके बाद में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो वाई से तो ख़त्म होते हैं लेकिन IES नहीं लगाते। वो वर्ड कौन से हैं? जैसे बॉय, अभी आपने कई बार देखा है इस शब्द को कि बॉय है, वाई से ख़त्म हो रहा है लेकिन IES नहीं लगाएंगे, इसमें केवल ऐसी जोड़ते हैं बॉयज। इसमें IES का रूल फॉलो नहीं होता है, वो गलत हो जाता है। डे, दिन, डे को हम डेज लिखते हैं और सिंपल वे में लिखते हैं डेज। ठीक है। टॉय, टॉयज, खिलौने। डंकी, डोंकीज। मंकी भी वही होता है, मंकीज। मंकीज के बाद में रे, किरण जो होती हैं, रेज। तो इस तरह के जॉय का जॉयज लिखते हैं। इसको नोट कीजिए, इनमें IES नहीं लगाते, केवल S लगाते हैं और S लगा करके हम प्लूरल बना देते हैं। तो ये आपका इस तरह से पूरा कंप्लीट जो है S का सिस्टम बनता है कि कुछ बॉयज, इनको याद कर लीजिएगा कि किसमें S लगाना है, किसमें S नहीं लगाना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नंबर 5। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो लास्ट वर्ड है F या EF, इनसे ख़त्म हो रहा है। तो जो हमारा F या EF से ख़त्म होता है उनके पास में हम लास्ट में केवल एक वर्ड जोड़ देते हैं और वो वर्ड है हमारा VES, VES, UV, VES। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, पत्ती, लीफ, LEAF, और सॉरी ये गलत हो गया है, उल्टा लिख दिया है यहाँ पर, F का FE आएगा, EF नहीं, FE। ये क्या हो जाएगा, लीव्स, LEAVES। अच्छा, वाइफ, FE आ गया है, इसी से मुझे भी याद आया थे, FE। तो
VES। WIVES। वाइफ्स के बाद में काफ, गाय का बछड़ा। F को हटाइए, VES लगाइए, बस। लाइफ, FE को हटाइए और लाइफ को क्या लगा देंगे, लाइफ्स। चोर, THIEF, चलिए चोर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो मैंने लिखा था FE, यहाँ पर आप FE लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और EF, क्योंकि यहाँ पर देखो EF पर भी हमने VES लगाया है और FE पर भी लगाया था वाइफ में, देखिए यहाँ पर। तो इन तीनों वर्ड के लिए हम चेंज करते हैं VES। जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे और आगे बताते जाएंगे। अच्छा, जैसे वॉल्फ, इसके आगे क्या लगाएंगे, तो F है, VES। इसको इस तरह से आप नोट करेंगे, ठीक है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आ रहा है कि इसी में जो अभी आपको बताया है कि F की जगह पर या डबल F की जगह पर VES लगाएंगे, VES। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, फिर इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं कि उनमें VES हम पुट नहीं करते हैं, खाली जो का S लगा करके छोड़ देते हैं। जैसे चोर, EF लिखा है लेकिन VES नहीं जोड़ते हैं, खाली इसको जो का S जोड़ देते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, लर्न करने की चीज़ है, क्योंकि इसमें रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे प्रूफ, प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स। जैसे हूफ्स, हूफ का हो जाएगा हूफ्स। जैसे स्कार्फ, स्कार्फ्स। ड्वार्फ, ये हो जाएगा ड्वार्फ्स। रूफ, छत, रूफ्स। गल्फ, गल्फ्स। तो ये जो होते हैं अपवाद होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं और बिना चेंज किए ही इसमें केवल S लगा देते हैं। इन वर्डों को याद कर लीजिए, क्योंकि केवल ये याद करने से ही जल्दी याद होती है। इनमें रूल फॉलो नहीं होगा, VES। बाकी सभी सेंटेंस में VES लगाएंगे लेकिन इनमें नहीं लगाएंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह का भी रहेगा और बाकी हम VES वाला देंगे आपके टेस्ट पेपर में। तो इस तरह से आप रूल को फॉलो कीजिए, लेकिन जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं वर्ड जो है हमारे, उन वर्ड पर भी विशेष ध्यान दीजिए। इसको नोट कीजिए अपनी आंसर शीट में। ओके, थैंक यू।